दोस्तों नमस्कार। काप में अक्सर एक बहुत बड़ी समस्या रहती है और वो रहती है बार बार दस्त होने की। दवा देते हैं, ठीक होती है, उसके बावजूद वापस हो जाती है। तो ऐसी समस्या क्यों होती है? आज हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया है, बदरू जवान बातुल जी ने रामावत वैट ज्ञान लिख करके कमेंट किया है और उन्होंने पूछा है, सर मेरी एक 80 दिन की काफ HF काफ है, 20 से 25 दिन बाद बार बार दस्त लगता है और हमने डिवॉर्मिंग लिवर टॉनिक भी दिया है, बावजूद दस्त लग रहे हैं। सर कोई समाधान दीजिए। देखिए, बार बार जो दस्त होती है इसके पीछे दो सबसे बड़े रीज़न होते हैं और दोनों रीज़न की वजह से आंतें खराब हो जाती है। तो आंतों को सही करना हमारा पहला टारगेट रहता है। तो आंतों को पहले सही कीजिए, उस रीज़न को भी दूर कीजिए। रीज़न में दो बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न अगर हम लें तो वो है पेट के कीड़े, और आप कह रहे हैं कि हमने डिवॉर्मिंग करवा दी। तो एक बार देख लीजिएगा कि किस दवा से आपने डिवॉर्मिंग करवाई। अगर वो दवा अच्छी नहीं है, जैसे एल्बोमार हो गया, पेनाकोर हो गया, 80 दिन की है, तो आप नीलजान भी दे सकते हैं। इनमें से कोई दवा है तो अच्छी बात है। देखिए, अगर आपने एल्बोमार से करवाया है, एल्बोमार जो कि एल्बेंडाजोल की आती है, ये अच्छी है। अगर आपने पेनाकोर से करवाया है, ये भी अच्छी है। अगर आपने नीलजान से करवाया है तो भी अच्छी है। ये तीनों ही, इनकी जो सिरप फॉर्म आती है ना, वही काम में लेनी है, बाकी इनकी टैबलेट फॉर्म कम काम करती है। और तीनों की ही मात्रा क्या रहेगी? तीनों में से आपको कोई एक लेनी है, ध्यान रखिएगा। 1 ml प्रति 3 kg बॉडी वेट, यानी 1 ml 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से सुबह के समय भूखे पेट दीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भूखे पेट दें। ये काम जब आप करेंगे ना तो श्योरली रिज़ल्ट मिल जाएगा इसी से। लेकिन अगर नहीं मिलता है, ये हमारा पहला जो रीज़न था उसको दूर किया। दूसरा रीज़न होता है कि कहीं कोई फॉरेन बॉडी तो पेट में नहीं है, यानी वो कभी कोई ये ऐसी वैसी चीज़ें तो नहीं खाती है ना, कोई प्लास्टिक का टुकड़ा या कुछ ऐसी खा गई हो, वो थोड़ा ध्यान कर लीजिए। अगर वो खा गई है तो भाई इलाज तो होगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल से होगा। दोनों ही कारण चाहे कोई सा भी रहा हो, अगर दस्त नहीं रुक रही है तो वहाँ हम इसके लिए आधी बोलस एक गोली आती है जिसका नाम है एसएनएलआई। एसएनएलआई जो बोलस है वो आंतों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है। आंतों की कैपेसिटी बढ़ेगी तो अपने आप दस्त रुक जाएगी। अवशोषण करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी तो अपने आप ही दस्त रुक जाएगी। तो उसके लिए क्या करना रहेगा? बोलस आती है एसएनएलआई फोर्ट। ये आप अगर गॉड फार्मिंग बड़े स्तर पर कर रहे हैं ना, तो इस गोली को तो आपको मंगवा के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक बीमारी में ये काम आती है। आंतों की और पेट की जो बीमारियां होती है उन्हीं में तो खाना पीना कम करती है। जो भी बीमारी हुई, खाना पीना तो बंद होगा ही होगा, और उसमें ये बहुत शानदार वर्क करेगी। तो आप वाले केस में काप को आप आधी ही गोली देंगे, लेकिन रोज़ अगर आप आधी गोली देते हैं और लगातार 5-10 दिन तक देते हैं तो भाई उसकी आंतें बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बार बार जो दस्त की शिकायतें हो रही थी वो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए। रामावत एनिमल ऐप पर हर महीने की 5 तारीख से डेयरी फार्मिंग का ऑनलाइन सेशन शुरू होता है, जिसमें A to Z डेयरी फार्मिंग की नॉलेज होती है, साइंटिफिक बेस।